यह कहानी एक छोटे से गांव के पास स्थित खंडहर की है, जिसे लोग शापित खंडहर के नाम से जानते थे। सदियों पहले यहाँ एक आलीशान महल हुआ करता था, जहाँ एक क्रूर राजा और उसकी रानी का राज था। राजा अत्याचारी था और रानी ने काले जादू का सहारा लेकर कई निर्दोष लोगों की जान ली थी। लोगों का कहना था कि महल के नीचे गहरे तहखानों में रानी ने कई निर्दोष आत्माओं को बंदी बना लिया था। इस कारण महल पर शाप लग गया और समय के साथ यह खंडहर बन गया। सालों बीत गए, लेकिन खंडहर की डरावनी कहानियां जीवित रहीं। गांव के लोग वहां जाने से कतराते थे। रात में खंडहर के पास से गुजरने वाले लोग अजीबोगरीब आवाजें सुनते, जिनमें किसी की चीखें, हंसी और कभी-कभी किसी के रोने की आवाजें शामिल होती। खंडहर में घुसने की हिम्मत किसी में नहीं थी, क्योंकि जो भी अंदर गया वह या तो वापस नहीं आया, या अगर लौटा तो उसकी मानसिक हालत बिगड़ चुकी थी। एक दिन 3 दोस्तों अर्जुन, समीर और विकास ने इस खंडहर में जाने की ठानी। वे साहसी थे और इन कहानियों को महज अंधविश्वास मानते थे। उनके मन में उत्सुकता थी कि आखिर इस जगह पर ऐसा क्या है जो लोग उससे इतना डरते हैं। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें बहुत समझाया, पर युवाओं की जिज्ञासा किसी की नसीहत कब मानती है। तीनों दोस्तों ने एक रात को खंडहर जाने का फैसला किया। आधी रात का समय था जब वे गांव से निकलकर खंडहर की ओर बढ़े। चांदनी रात थी, लेकिन खंडहर के पास पहुंचते ही वहां की हवा अचानक ठंडी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे हवा में कुछ अजीब सा भारीपन हो। खंडहर की ओर बढ़ते हुए उन्हें दूर से हल्की सी रोशनी दिखी, जो बहुत ही असामान्य थी, क्योंकि खंडहर में किसी भी प्रकार की बिजली या आग जलाने का कोई साधन नहीं था। जब वे खंडहर के गेट के पास पहुंचे तो अर्जुन को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसने इसे अपनी कल्पना समझा और दोस्तों के साथ आगे बढ़ गया। जैसे ही वे मुख्य दरवाजे से अंदर दाखिल हुए, अचानक एक जोरदार आवाज के साथ दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। तीनों घबरा गए, लेकिन अब वे पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने तय किया कि वे अंदर जाकर महल की गहराइयों तक जाकर ही सच्चाई का पता लगाएंगे। खंडहर के अंदर का माहौल बेहद डरावना था। दीवारों पर फटी पुरानी तस्वीरें और फर्श पर बिखरे हुए कंकाल उनकी आंखों के सामने थे। समीर ने अचानक महसूस किया कि कोई उनका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक परछाई दिखाई दी। परछाई धीरे धीरे पास आ रही थी, पर जब समीर ने अर्जुन और विकास को आवाज दी तो परछाई गायब हो गई। खंडहर में घूमते घूमते उन्हें एक सीढ़ी दिखाई दी, जो नीचे तहखाने की ओर जा रही थी। अर्जुन ने सबसे पहले तहखाने में जाने का फैसला किया। नीचे का माहौल और भी अजीब था। चारों ओर अंधेरा, गीली दीवारें और रहस्यमयी आवाजें सुनाई दे रही थीं। अर्जुन ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर तहखाने के अंदर का मुआयना किया। वहां उन्हें एक पुराना दरवाजा मिला जो जंग लगा हुआ था। अर्जुन ने उसे खोलने की कोशिश की, पर दरवाजा बहुत भारी था। जब तीनों ने मिलकर दरवाजे को खोला तो अंदर का दृश्य और भी भयावह था। एक बड़ी सी काले रंग की मूर्ति के चारों ओर कुछ असामान्य चिन्ह बने हुए थे। मूर्ति के सामने एक पुराना लोहे का बक्सा रखा हुआ था। विकास ने बक्से को खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने बक्से को छुआ, तहखाने की दीवारें हिलने लगी। अचानक से हवा में ठंड बढ़ गई और चारों ओर अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उनकी उपस्थिति महसूस कर ली हो। समीर ने अपने साथियों को वहां से तुरंत बाहर निकलने को कहा, पर अर्जुन और विकास ने सोचा कि बक्से के अंदर कुछ मूल्यवान होगा। अर्जुन ने बक्से को खोलने की ठानी और जैसे ही उसने बक्से का ढक्कन खोला, एक जोरदार चीख पूरे तहखाने में गूंज गई। बक्सा खुलते ही उनके सामने एक पुरानी किताब दिखाई दी। किताब के पन्ने खून से सने हुए थे। अर्जुन ने हिम्मत करके किताब को उठाया और उसके पहले पन्ने को खोला। जैसे ही पन्ना खुला, एक धुंधली परछाई अचानक उनके सामने प्रकट हुई। तीनों दोस्त डर से कांपने लगे। परछाई ने धीरे धीरे आकार लेना शुरू किया और एक महिला का रूप ले लिया। वह महिला बेहद खूबसूरत थी, पर उसकी आंखों में अजीब सी क्रूरता थी। वह महिला कोई और नहीं, बल्कि वही रानी थी जिसने सदियों पहले काले जादू का सहारा लेकर कई निर्दोष लोगों की जान ली थी। वह अब भी अपने महल की रक्षा कर रही थी। रानी ने उन पर काली नजर डाली और धीरे धीरे उनके करीब आने लगी।
अर्जुन ने किताब को वापस बक्से में रखने की कोशिश की, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। रानी की आत्मा ने उनके चारों ओर एक घेरा बना लिया था। रानी की आवाज गूंजने लगी, तुमने मुझे जगा दिया है, अब तुम कभी इस जगह से बाहर नहीं जा पाओगे। तीनों दोस्त अब समझ चुके थे कि वे किस मुसीबत में फंस चुके हैं। वे भागने की कोशिश करने लगे, पर दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। खंडहर की दीवारें हिलने लगी और चारों ओर चीखें गूंजने लगीं। विकास ने अपने फोन से मदद मांगने की कोशिश की, पर फोन की बैटरी अचानक खत्म हो गई। समीर और अर्जुन ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। तभी रानी की आत्मा ने अर्जुन की ओर इशारा किया और कहा, तुमने मुझे जगाया है, अब तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। जैसे ही रानी की आत्मा ने अर्जुन की ओर इशारा किया, कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा। अर्जुन के शरीर में एक अजीब सी ठंडक फैल गई, जैसे उसकी आत्मा को किसी ने जकड़ लिया हो। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और उसके होंठ हिलने लगे, पर कोई आवाज नहीं निकली। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई अदृश्य ताकत उसे धीरे धीरे खत्म कर रही हो। समीर और विकास अब तक पूरी तरह से डर चुके थे। वे अर्जुन को बचाने के लिए उसकी ओर दौड़े, लेकिन जैसे ही वे उसके पास पहुंचे, एक अदृश्य दीवार ने उन्हें पीछे धकेल दिया। अर्जुन के शरीर पर काले निशान उभरने लगे और उसकी आंखें बिल्कुल सफेद हो गईं। यह देखकर दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। रानी की आत्मा अब अर्जुन के बिल्कुल पास आ चुकी थी। उसकी ठंडी सांसें अर्जुन के चेहरे पर महसूस हो रही थी और वह धीरे धीरे उसके चारों ओर घूम रही थी, जैसे किसी शिकारी ने शिकार को घेर लिया हो। समीर ने अचानक पास पड़ी एक पुरानी मशाल उठा ली और उसे जलाने की कोशिश करने लगा। उसे याद था कि बचपन में उसके दादा उसे बताते थे कि भूत प्रेतों को आग से डर लगता है। उसने मशाल को जलाकर रानी की आत्मा की ओर घुमा दिया, लेकिन आत्मा उस आग से प्रभावित नहीं हुई। उल्टा रानी ने जोर से हंसी और कहा, तुम्हारी यह चालाकी मेरे सामने नहीं चलेगी, तुम सब अब मेरे बंदी हो। तभी अचानक अर्जुन के मुंह से जोर की चीख निकली और उसकी आंखों से खून बहने लगा। समीर और विकास अब समझ गए थे कि अर्जुन की जान खतरे में है। समीर ने अपने पूरे बल से दरवाजे को फिर से तोड़ने की कोशिश की, लेकिन यह प्रयास भी विफल रहा। विकास ने किताब को वापस बक्से में रखने का प्रयास किया, पर जैसे ही उसने किताब को छुआ, उसका हाथ जलने लगा। उसने किताब को वहीं छोड़ दिया और एक कोने में खड़ा हो गया। तीनों दोस्तों की हालत अब बहुत ही खराब हो चुकी थी। अर्जुन की सांसें धीरे धीरे कमजोर हो रही थीं और रानी की आत्मा अब उस पर पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। समीर और विकास समझ नहीं पा रहे थे कि इस स्थिति से कैसे बाहर निकला जाए। तभी उन्हें याद आया कि गांव के एक बुजुर्ग ने उन्हें बताया था कि रानी की आत्मा को शांत करने का एकमात्र तरीका उसकी कब्र को खोजकर उसके अवशेषों का विधिपूर्वक अंतिम संस्कार करना है। समीर ने विकास से कहा, हमें रानी की कब्र को ढूंढना होगा, वह यहीं कहीं होगी। वे दोनों जल्दी से तहखाने के दूसरे हिस्सों में तलाश करने लगे। तहखाने के गहरे हिस्से में एक छोटा सा कमरा था, जहां एक पुरानी कब्र बनी हुई थी। कब्र के पत्थर पर कुछ अजीब से चिन्ह खुदे हुए थे। समीर ने हिम्मत करके पत्थर को हटाया। कब्र के अंदर एक छोटी सी हड्डियों की गठरी पड़ी हुई थी, जो संभवतः रानी के अवशेष थे। विकास ने अपनी जेब से माचिस निकाली और हड्डियों को जलाने का निर्णय लिया। जैसे ही उन्होंने हड्डियों को जलाया, खंडहर के अंदर जोर की आवाजें गूंजने लगीं। रानी की आत्मा चीख चीख कर विलाप करने लगी। अर्जुन, जो अब तक बेहोश पड़ा था, अचानक होश में आ गया और उसकी आंखों से बहता खून बंद हो गया। रानी की आत्मा ने आखिरी बार चीखते हुए कहा, तुमने मुझे आजाद कर दिया, लेकिन मेरे साथ इस श्राप को भी। यह श्राप तुम तीनों के साथ हमेशा रहेगा। और फिर आत्मा धीरे धीरे हवा में घुलने लगी, जैसे धुआं। जैसे ही रानी की आत्मा गायब हुई, खंडहर के अंदर की हवा अचानक शांत हो गई। तीनों दोस्तों ने राहत की सांस ली, लेकिन वे जानते थे कि अब यहाँ और रुकना उनके लिए सुरक्षित नहीं था। अर्जुन की हालत अब भी नाजुक थी, लेकिन वह अपने पैरों पर खड़ा हो सकता था। समीर और विकास ने उसे सहारा देकर खंडहर से बाहर निकलने की कोशिश की। दरवाजा, जो अब तक बंद था, अब खुल चुका था। वे तीनों लड़खड़ाते हुए खंडहर से बाहर निकले।
बाहर निकलते ही उन्होंने देखा कि सूरज उगने वाला था। रात भर के डरावने अनुभव के बाद अब उन्हें सूरज की पहली किरणें बहुत ही सुकून भरी लग रही थीं। लेकिन उनकी आंखों में अब भी वह डर साफ दिखाई दे रहा था जो उन्होंने खंडहर के अंदर देखा था। जब वे गांव वापस पहुंचे तो गांव वालों ने उन्हें देखकर आश्चर्य किया, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि वे तीनों वापस लौट पाएंगे। वे सभी बुजुर्गों की बातें अब पूरी तरह समझ चुके थे। यह कोई अंधविश्वास नहीं था, बल्कि उस खंडहर में सच में कुछ भयानक शक्तियां थीं जिनसे खेलना मौत को बुलाने जैसा था। कुछ दिनों बाद अर्जुन पूरी तरह स्वस्थ हो गया, लेकिन तीनों के दिलों में उस रात का डर और रानी की चेतावनी हमेशा के लिए बस गई। वे अब जानते थे कि उन्होंने भले ही रानी की आत्मा को आजाद कर दिया हो, लेकिन वह श्राप अब उनके साथ रहेगा। कुछ महीनों के बाद अर्जुन को एक अजीब सपना आने लगा, जिसमें वह बार बार उस खंडहर में जाता और रानी की आत्मा उसे पुकारती। धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी और आखिरकार वह पागल हो गया। समीर और विकास ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अर्जुन का दिमाग अब उस श्राप के जाल में फंस चुका था। खंडहर की कहानियां अब भी गांव में सुनाई जाती हैं और लोग अब भी उस जगह से दूर रहने की कोशिश करते हैं। जो भी उस शापित खंडहर के करीब जाता है वह अपनी मौत को न्योता देता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। अपने सुझाव और विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।